अभी जो बात नहीं बता रहा था मैंने उसे मौकूफ कर दिया है, कभी शायद ये बात याद न रही। मैसेज ये देना है कि मौत कभी किसी से कहकर नहीं आती। मैं तुझे कल को आऊँगी, परसों को आऊँगी, अगर मौत इस तरह आती ना तो भाई साहब तुम्हें इतनी बिगड़ देती जो कि खौफ ना हो। 1 घंटे अभी आटा तो हमारी मौत का टाइम फिक्स है, समझे ना। नवंबर की दिसंबर की पहली तारीख को आएगी, एक दिन पहले तो लेकिन मौत का वक्त कोई मुतय्यन नहीं है। सरकार हज़रत अल्लामा मोहम्मद गज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने ज़माने के मुजद्दिद गुज़रे हैं 30वीं सदी के, तो उनसे कहा हुज़ूर मौत का वक्त क्या है, क्या है मौत की मुद्दत, इंसान की ज़िंदगी और मौत है क्या। आप फरमाते दे दूँ मिसाल। फरमाया हाँ सरकार इमाम मोहम्मद गज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा था, ए इंसान जब तू ज़मीन पर चलता है और जब तूने एक कदम रखा, अभी तूने एक कदम रखा और तू दूसरा कदम रखने भी नहीं पाया था, हो सकता है कि मौत का फरिश्ता तेरी रूह को निकालने के लिए आ जाए और तेरी रूह कफ़स उनसरी से परवाज़ कर जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए ऐ मेरे दोस्तों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करते रहा करो, गुनाहों से परहेज करते रहो, नेक काम किया करो, नमाजों को पढ़ो, कुरान को पढ़ो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जुमे की नमाज पढ़ी, भाई साहब जुमे की नमाज पढ़कर फिर जुमे की नमाज पढ़ने जा रहे हो। आजकल के हालात तो ये बन चुके हैं। मैं एक जगह नमाज पढ़ने के लिए गया, मैंने नमाज जुमा पढ़ा और इमाम साहब बेचारे चीख कर तकरीर कर रहे थे कि देखो बड़ी गलत बात है नौजवानों कि तुम सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ते हो और पढ़ने के बाद सब भाग जाते हो। मैं बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहा था, मैंने इमाम साहब बड़े काम के हैं, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बड़ी पूरी तकरीर 25 मिनट की उन्होंने इसी नमाज पर की कि देखो नमाज पूरी पढ़नी चाहिए, नमाज पढ़ के जो तुम मस्जिद से भाग जाते हो, 2 रकात पढ़े भाग गए, ये बड़ी गलत बात है, तुम्हारी नमाज नहीं है बिल्कुल भी। एक तो नमाज पढ़ने नहीं आते हो और आते भी हो तो उसमें से जो डिस्काउंट करते हो उसमें जो है छींच मारते हो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने देखा कि नमाज 2 रकात अता हुई, जो इमाम साहब बेचारे समझा रहे थे कम से कम 100 नौजवान होते कम से कम जो भाग गए। बताइए भाई कोई नमाज है? और मस्जिदों के इमाम समझा में तो लिखा है इन्हें तो यही काम है, इन्हें तो यही काम है। क्यों बात है नहीं है क्या? इन्हें तो यही काम है नमाज का। ये तो इमाम साहब तो नमाज की बात बता दें, अगर तुम्हें मस्जिद का इमाम नमाज की बात ना बता तो कौन बताएगा यार। मेरे दोस्त ईमानदारी साहब नहीं बताएंगे हैं। खुदा ना खास्ता ना नमाज पढ़ी, ना रोज़ा रखा, ना ज़कात दी, गुनाह करते रहे, न चंदे फाहिश औरतों को नचाया, नचनियों को नचाया, गाना बाजों में शिरकत की, शराब नोशी करते रहे। एक बात तो बताओ, मौत अगर आ गई तो क्या जवाब दोगे? ईमानदारी से। इसलिए मेरे दोस्तों मौत से डरा करो, न जाने कब आ जाए। हर वक्त अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करो, उठते बैठते ये कहते रहो अल्लाह माफ़ फरमा, या अल्लाह गुनाहों को बख्श दे। समझे ना, नमाज में जाया करो, अल्लाह से दुआ अल्लाह गुनाहों को बख्श दे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो आप ये देखिए तो कब्र में जो सवाल होंगे ना, तेरा दीन क्या है, तेरा रब कौन है, ये कौन है, रसूल आज़म के बारे में पूरा सवाल हो रहा होगा। तो मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं कि मेरा और तेरे दीन क्या है, तेरा रब कौन है, रब हुआ हबीब खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। खुदा ऐसी ताकत दे मेरे कलम में कि बदमज़हबों को सुधारा करूं मैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रसूल पाक से मोहब्बत कर लो। तो कब्र के उजाले की बात चल रही थी कि कब्र का उजाला जो होगा वो किसी रोशनी का उजाला ना होगा, दुनिया की किसी रोशनी का उजाला नहीं, जनरेटर की रोशनी का उजाला नहीं है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि कब्र का जो उजाला होगा जो मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार के रुख़ ज़ेबा का उजाला होगा, मुस्तफ़ा के नूर का उजाला होगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और वो 1 महीने के लिए नहीं, 2 महीने के लिए ना होगा, साल 2 साल के लिए ना होगा, बल्कि वो उजाला क़यामत तक के लिए होगा। तभी तो कहा बरेली के ताजदार ने कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जा तलअत रसूलुल्लाह की। समझे ना, मेरे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, इन्हें जाना
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا رسول آدم کو مان لو سمجھے نا اللہ کو تو شیطان بھی مانتا تھا بات سمجھ آ رہی ہے نا آج وہاں بھی دیوبندی کہتے نماز پڑھے نماز پڑھے نماز تو شیطان بھی پڑھتا تھا اگر نماز کے پڑھنے پر انسان کی بخشش کا سامان نماز کا پڑھنا انسان کی بخشش کا سامان و ذریعہ بنتا تو شیطان کو وہ تو بہت بڑا نماز کی مولوی کھلا دی ٹھیک ہے نا لہذا جب تک نماز قبول نہیں جب تک دل میں جب تک محبت رسول نہیں ہے نماز قبول نہیں ہے سمجھے نا نماز قبول نہیں ہے رسول اللہ کی محبت تو جانی ایمان ہے آقا کی محبت جان ہے آقا کی محبت سے بڑا کوئی دنیا میں کوئی سرمایہ نہیں یہ دنیا کا بھی سرمایہ آخرت کا بھی سرمایہ ہے برادران اسلام امام عشق و محبت نے کہا کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ عزیزان ملت اسلامیہ دیکھو قرآن کا پڑھنا یہی سارے ثواب کا ذریعہ کلمہ شریف کا پڑھنا جو آپ 30 20 40 میں کرتے ہیں یہ سارے ثواب کا ذریعہ بات سمجھ آ رہی ہے نا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں نا یہ بھی سارے ثواب کا ذریعہ سمجھے نا اب تمہارے دوست